देखिए, ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी है रिस्क को फिक्स करना। बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारा ज्ञान है, नॉलेज है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं एंड ऑफ वीक, एंड ऑफ मंथ रेड ही में रहते हैं। इसका एक कारण यही है कि रिस्क हमारा फिक्स नहीं है। स्टॉप लॉस सौदा कहाँ काटना है, यही फिक्स नहीं होता है। जब हम ऑर्डर लगाते हैं, ऑर्डर लगाने के बाद फ़ौरन हमको सिर्फ टारगेट वाले पॉइंट नज़र आते हैं कि हाँ, चलो भाई 20 पॉइंट लेना है, 40 पॉइंट लेना है या 30 पॉइंट लेना है, जितना भी पॉइंट लेना है, वो ही सिर्फ नज़र आता है कि हम ऑर्डर डाले हैं, अभी ये ऊपर जाएगा, वहाँ पे बुक कर लूँगा, जैसे ऊपर जाएगा बुक कर लूँगा। लेकिन भाई 10 में 7 बार ऐसा ही होता है, जहाँ आप बुक करते हैं वहाँ से वो साइडवेज़ हो जाता है, काफ़ी टाइम लगाने के बाद ऊपर जाता है। 10 में 3-4 बार ऐसा होता होगा, 10 ट्रेड किया होगा जिसमें 3-4 ट्रेड जहाँ से ऑर्डर लगाया वहाँ से 60 से ऊपर गया, वरना ज़्यादातर तो धीरे-धीरे नीचे आता है कि नहीं आता है? होता है ऐसा? तो ये मैं कह रहा हूँ कि जब नीचे आता है तो काटना कहाँ पे है, ये फिक्स होना चाहिए। तो ये चीज़ कब होगा? ये चीज़ जब होगा जब ऑर्डर लगाने से पहले अपना माइंड पे कंट्रोल हमें करना होगा कि हाँ भाई, ऑर्डर लगाने जा रहे हैं, अगर ये नीचे आया तो कितना हमें काटना है सौदा। चार्ट पे आप हॉरिज़ॉन्टल लाइन लगा लें, ड्रा कर लें कि हाँ, ये हमारा एसएल रहेगा, यहाँ से एंट्री बन गई, इतना हमारा टारगेट रहेगा। वहाँ पे लाइन लगा लें। जब आप लाइन लगा लेंगे तो ये माइंडसेट हो जाएगा कि हाँ भैया, रिस्क मेरे को इतना लेना है, टारगेट मेरे को इतना लेना है। जब भी मार्केट नीचे जब आने लगता है हमारे बाइंग प्राइस से, तो वहाँ पे मामला ख़राब होता है। क्या होता है कि हम अपना टारगेट सौदा काटते नहीं हैं, रिस्क वहाँ लेते नहीं हैं, स्टॉप लॉस लेते नहीं हैं। शायद अभी आ जाए, अभी आज ऊपर आ जाए, अभी ऊपर आ जाए, और फिर वो ऐसे करते धीरे-धीरे नीचे चला जाता है, गल जाता है, पैसा पूरा ख़त्म। 50% कैपिटल वाइप आउट, 70% कैपिटल वाइप आउट, सिर्फ एक गलती की वजह से कि रिस्क हमारा फिक्स नहीं रहता है। ट्रेड लेने से पहले फिक्स कर लेना चाहिए कि भैया इतना ही आज लेना है, ट्रेड आज करना है। अब आज ट्रेड करने से पहले पहले सोच लें कि ऐसा है, मेरे को आज 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है। अब वो क्वांटिटी आप जानो और कितने रुपए का लॉस या प्रॉफिट हो रहा है वो आप जानो। यहाँ मैं पॉइंट में बात कर रहा हूँ, पॉइंट्स में। मान लेते हैं कि अगर आपने सोचा चलो भाई 20 पॉइंट का ऊपर जाएगा, टारगेट बुक कर लेंगे, तो 20 पॉइंट का टारगेट आपने बुक किया है, तो अगर वो ऊपर नहीं गया, नीचे गिरने लगा, तो फिर सौदा काटना कहाँ पे है? ये भी पहले ही माइंड में फिक्स कर लीजिए कि इतने पॉइंट का टारगेट, इतने पॉइंट का रिस्क लेना है, नहीं स्टॉप लॉस इतने पॉइंट का लेना है। अब दोनों में से कोई एक अगर हो रहा है तो वहाँ से फ़ौरन काटें। अक्सर ये भी होता है कि जब टारगेट मिलने लगता है तो फिर वहाँ पे भी जैसे टारगेट आ गया, 20 पॉइंट जितना आपने सोचा था, 30 पॉइंट या 40 पॉइंट जितना भी सोचा था, वहाँ पे आ गया। अब वहाँ पे काटने की हिम्मत नहीं होती, अरे थोड़ा-सा और, वहाँ पे लालच आ जाता हो कि अरे थोड़ा-सा और ऊपर जाएगा, थोड़ा-सा और ऊपर जाएगा। तो और ऊपर वो जाता नहीं है, बल्कि वहाँ साइडवेज़ होके धीरे-धीरे नीचे आ जाता है। फिर नीचे ऊपर करते आखिरकार वो 60 से नीचे। तो जो प्रॉफ़िट नज़र आ रहा होता है वो भी आँखों के सामने ज़ीरो हो जाता है, बल्कि वो ग्रीन से रेड में हो जाता है पूरा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, रिस्क और टारगेट ये दोनों एकदम फिक्स होना चाहिए माइंड में, उसके बाद ऑर्डर लगाया जाए, तब जाके बच जाएँगे। हाँ, तब जाके बचेंगे। सालों गुज़र जाता है इस पर काम करने में, यानी कई साल गुज़रे, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल हो गए, लेकिन अभी भी यही हाल है कि सारा ज्ञान है, सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी जो है ऑन मार्केट बैठते हैं, तो रिस्क, टारगेट ये सब फिक्स ही नहीं रहता है। फिर उसी में खो जाते हैं कि बस टारगेट ही नज़र आ रहा होता है कि ऑर्डर लगाया मैंने, टारगेट जा रहा है। तो सबसे बड़ी कमी हार की यही होती है कि रिस्क फिक्स नहीं है। 70%, 80%, 50% तक कैपिटल पूरा ऐसे ही वाइप आउट हो जाता है, बार-बार होता है। तो इसको लिख लें सामने कि हाँ भाई, मेरे को आज कितना पॉइंट्स लेने हैं, वो सामने लिख लो। नहीं, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा, और उसी बीच में एग्ज़िट कर लो। टारगेट पॉइंट 20 से 30 पॉइंट या 30 से 40 पॉइंट या 50 से 60 पॉइंट, जितना भी आपकी स्ट्रेटजी जितनी बता रही है, आपका सेटअप जितना बता रहा है, उसको वहाँ पे फिक्स करो कि हाँ, इतना टारगेट और इतना ही स्टॉप लॉस, बस। ये जिस दिन आ गया, स्टॉप लॉस लेना, बड़े-बड़े लोगों से मैंने सुना है, स्टॉप लॉस लेना जिस दिन आ गया, समझ लो अब उस दिन सीखने की शुरुआत किया है। क्योंकि स्टॉप लॉस लेने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होता है। हमारी हिम्मत नहीं होती कि वहाँ पे स्टॉप लॉस आ गया, अब काट दें। हिम्मत कहाँ होती है? जब 50%, 70% लॉस हो जाता है, तब अफ़सोस होता है, और अफ़सोस के मारे वहाँ पे काटते हैं। सिस्टम को फ़ॉलो करके नहीं काटते हैं कि जो सिस्टम हमारा कह रहा है कि यहाँ से काट दो, तो उतना अगर काट दिया जाए तो जैसे उँगली कट जाएगी तो हाथ पूरा बच जाएगा। ये वाला नहीं करते हैं। जब हाथ कटने पूरा सड़ जाता है हाथ, तब उसमें समझ में आता है यार काट दो, वरना ख़त्म खेल। उँगली ही कटवा लेते तो पूरा हाथ बच जाता। ये माइंड में बात बाद में आती है, पहले नहीं। तो चलो आज से ये अहद कर लो, पक्का कर लो कि हाँ भाई, अब
आइंदा जो भी ट्रेड करेंगे रिस्क और रिवॉर्ड दोनों फिक्स करके माइंड में और सिस्टम पे भी। मान लो चलो आप टारगेट और एसएल एक साथ पैटर्न पे नहीं डालते हो, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लो और फिर वहाँ पे पैटर्न पे प्राइस राइज अपना सेट कर लो कि यहाँ आएगा तो टारगेट मारेंगे, यहाँ जाएगा तो स्टॉप लॉस मारेंगे फौरन। तो टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों को एग्जिट करने का हिम्मत होना चाहिए सही समय पर, बस यही चाहिए। ये हो गया तो बेस्ट होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, बात पसंद आई हो तो फॉलो ज़रूर कीजिए।